नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। आज सुबह उठ के मैंने फेसबुक चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, ट्विटर खोला तो उसमें मैंने देखा कई सारे लोग इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की पोस्ट डाल रहे हैं। लेकिन मैंने बीच में देखा कि कुछ लोग पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि इसकी वजह से आज़ादी नहीं मिली या उसकी वजह से आज़ादी नहीं मिली या ये कोई ज़्यादा अच्छा है या कोई नेहरू या भगत सिंह, ऐसे लोग लिख रहे हैं। तो यही मेरा विषय है आप लोगों से जुड़ने का। बिल्कुल मैं 1 मिनट लूँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में सभी का योगदान है। सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ उन लोगों का भी योगदान है, जो हजारों लाखों लोग, जो हमारे भारत देश के लोग जो उनके पीछे खड़े हुए थे, उन हजारों लोगों का भी योगदान है। उन कई लोगों का भी योगदान है जिनका शायद आप नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने देश के लिए जान दे दी। तो ये कोई बहस का विषय नहीं है कि इसकी वजह से आज़ादी मिली या उसकी वजह से आज़ादी मिली। बहस का विषय ये है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन लड़ा और कौन नहीं लड़ा। इसमें तो अब कोई आएगा वो कहेगा कि नहीं जी इसने ज़्यादा करा, उसने ज़्यादा करा, उसमें अनश्योरिटी की बात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो श्योरिटी, जो हम बिल्कुल दावा ठोक के लिख सकते हैं, वो ये है कि किसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, कौन आज़ादी के लिए शहीद हुआ, कौन जेल में रहा और किसने माफ़ीनामे लिखे और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो इस चीज़ पे हम सहमति बिठा सकते हैं। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बहुत साल की संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस देश को आज़ादी मिली। उसमें एक छोटे से एक कार्यकर्ता से लेके एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, हर किसी का बराबर का योगदान रहा। तो हम सबकी इज्जत करें। इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इस दिन को अच्छे से, बिना घृणा के, बिना द्वेष के, एक अच्छे से खुश होकर इस दिन को याद करें। और अगर हमें बहस करनी है तो हम इस विषय पे बहस करें कि आज़ादी की लड़ाई के लिए कौन लड़ा और कौन नहीं लड़ा। धन्यवाद।